हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ योर 17th चैप्टर योगा की टू गुड हेल्थ। सो टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। हम पहले क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, रीड एंड आंसर्स MCQ इस चैप्टर के कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू सी, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, देन यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ एंड विद बुक एक्सरसाइज। Now today in this video we will do the other parts of the question answers, that is think and answers, read RTC, reference to context and hot questions. As we all know about the benefits of yoga, if you do daily yoga, then you know that is yoga is an invaluable gift of India's ancient traditions and is a holistic approach to health and well-being. There are so many benefits of yoga. It protects us from diseases and so many, like aids in weight loss, improve immunity, relieves stress and anxiety, increase flexibility and muscles strength. योगा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है, ये हमारा वेट लूज़ भी करता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जिनसे हमें ये बचाता है। So let's start today's question answers of this chapter. So this is the second question of think and answer, because first we have done in our previous video. अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे ना। लेट्स स्टार्ट second question of think and answers. What are the benefits of yoga in a student's life? क्या फ़ायदा है योगा का स्टूडेंट्स लाइफ में। हु हैज़ टू स्टडी एज वेल एज प्ले, जो कि पढ़ते हैं और साथ के साथ खेलते भी हैं। योगा हेल्प्स टू एनर्जाइज एज वेल एज द रिलैक्स द माइंड, जो बॉडी योगा है हमारी माइंड को और बॉडी को जो है रिलैक्स देता है स्टूडेंट्स की ऑफ अ स्टूडेंट्स। डेली प्रैक्टिस हेल्प्स देम टू स्टे फिट एंड एजाइल। एजाइल मीन्स एक्टिव, चुस्त। अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करता है, एक्टिव रखने में मदद करता है, विच इज़ मस्ट फॉर स्टडीज़ एज वेल एज स्पोर्ट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए और साथ के साथ स्पोर्ट्स गेम्स के लिए। देयर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, पोस्चर्स इम्प्रूव, इससे हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारे जो पोस्चर्स है, सिटिंग पोस्चर्स है, स्टैंडिंग पोस्चर्स है, उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। एंड स्ट्रेस इज़ एलिमिनेटेड एज फोकस एंड कंसंट्रेशंस, और स्ट्रेस से हम मुक्त हो जाते हैं। एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव्स, हमारी किसी चीज़ पे ध्यान केंद्र करने में के लिए उसमें हमारा इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस, और साथ के साथ हमें जो है कॉन्फिडेंस आता है। योगा इज़ द की टू गुड हेल्थ, योगा बहुत ही अच्छी की है गुड हेल्थ के लिए, विच इज़ अ मस्ट टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड ऑल्सो एन्जॉय स्टूडेंट्स लाइफ। योगा हमारी बॉडी को जो है मेंटेन और गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है, इससे हमारे सपने साकार हो जाते हैं और स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। Now come to the third A. Which tactic did Uncle Rahul apply to convince the boys with a detailed explanation about yoga? अंकल राहुल ने योगा के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बॉयज़ को जो कन्विंस किया, उसके लिए क्या टैक्टिक्स मीन्स क्या डिवाइस यूज़ किया, कौन सी रणनीति अपनाई। अंकल राहुल प्लेड वेल, अंकल राहुल अच्छा खेलते हैं। एंड टुक द कैच एफिशिएंटली लाइक एन एक्सपर्ट, और बहुत अच्छे से उन्होंने कैच किया था जैसे कि एक्सपर्ट करते हैं। ही होल्ड द बॉयज़ दैट हिज फोकस, उन्होंने बॉयज़ को बताया अपने फोकस के बारे में। कूल कंपोजिशन, बहुत ही शांत जो उन्होंने कंपोजर लिया। एंड कंसंट्रेशन वेयर ऑल गिफ्ट्स ऑफ हिज योगा प्रैक्टिस, और ये कंसंट्रेशन, ये तीन चीज़ें फोकस, कूल कंपोजर और कंसंट्रेशन, ये सभी उनको योगा प्रैक्टिस के गिफ्ट मिले थे, क्योंकि योगा करने से हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है और ये हमें एज अ गिफ्ट के रूप में मिलते हैं।
अगर हम अपनी डेली योगा प्रैक्टिस करें। He also talked about the gifts of energy और इन्होंने एनर्जी, फोकस, स्ट्रेस फ्री माइंड के बारे में भी बताया अंकल राहुल ने। दैट वंस गेट, ये भी मिले, ये भी उनको जो है ऑटोमेटिकली योगा से ही प्राप्त हुए हैं। इन दिस वे, और इस तरीके से। ही शेयर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया। एंड देन ट्राई टू वॉक अवे वंस द बॉयज वर क्यूरियस टू नो मोर। और बॉयज़ इस चीज़ को जानने में बड़े ही उत्सुक थे, तो अंकल राहुल ने उनको सारा एक्सप्लेन कर दिया अबाउट योगा के बारे में। द बॉयज़ पेस्टर्ड हिम टू शेयर द डिटेल्स अबाउट ह्यूमन्स बीइंग बोर्न योगीज। और बॉयज़ जो है उन्हें तंग करने लगे कि वह जो है इस बारे में और एक्सप्लेन करे और डिटेल में बताए कि हम जो हैं शुरू से ही जो है योगीज, बोर्न योगीज कैसे रहे। दिस इज़ व्हाट ही वांटेड, और यही जो है अंकल राहुल चाहते थे अबाउट योगा के बारे में एक्सप्लेन करना बच्चों को। सो ही टोल्ड देम ऑल अबाउट योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। इसीलिए जो है अंकल राहुल ने योगा के बारे में बताया और उसके बेनिफिट्स, उसके लाभ भी बताए। Now see the next part. What does the tactics tell us about his character? Tactics मैंने आपको बताया था रणनीति या एक तरह का डिवाइस। तो what does the tactics tells about his characters? यानी कि अंकल राहुल ने जो टेक्टिक्स अपनाई, जो रणनीति अपनाई, वो उसके उनके करेक्टर के बारे में क्या बताती है। द टेक्टिक्स शोज दैट अंकल राहुल इज़ अ कूल एंड काम पर्सन, कि वो काफ़ी शांत और काम पर्सन है। ही नोज़ हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, उनको पता है कि स्थिति को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। एंड हाउ टू कन्विंस समवन, और किस तरह से जो है किसी को कन्विंस करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। Now see the fourth question. Why do we need as instructor to start with yoga? हमें जो है इंस्ट्रक्टर की क्यों ज़रूरत होती है शुरुआत में योगा के लिए। We need an instructor to learn योगा। हमें जो है योगा के लिए अगर हम शुरू करेंगे तो हमें एक इंस्ट्रक्टर गाइडलाइंस की हमें बहुत ज़रूरत होती है। Because they are experts and understand the requirements of different individuals according to their age, health problems and बॉडी टाइप्स। क्योंकि एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं, उन्हें जो है एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी की बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी एक्सरसाइज उसे उसके एज के अकॉर्डिंग, उससे हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सूट करेगी। दे टीच ऑल पोस्चर्स इन अ स्टेप बाय स्टेप, वह हमें जो है हर एक पोस्चर्स स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। वे विद द करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक्स, हमें ब्रीथिंग टेक्निक्स के साथ, टेक्निक्स मतलब हमें सांस लेना और किस तरह से जो है हमें स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है। एंड हेल्प टू बैलेंस द बॉडी, और हमें कैसे बॉडी को बैलेंस करना है वाइल डूइंग वेरियस आसन्स, जब हम जो है बहुत सारे आसन्स करते हैं। दे ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज, वह हमें अपनी नॉलेज भी शेयर करते हैं योगा के बारे में। अबाउट डूज एंड डू नॉट ऑफ योगा, जो हमें डू करनी चाहिए और डू नॉट जो हमें योगा में नहीं करनी चाहिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। डाइट टू बी टेकन, हमें क्या खाना चाहिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ योगा रेजिम्स विच मे डिफर अकॉर्डिंग टू बॉडी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और हमें ड्यूरेशन ऑफ योगा रेजिम मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है, कितने समय तक हमें करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी हमें क्या क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्थ में, हेल्थ के लिए, तो वो जो है हमें इंस्ट्रक्टर करना बताते हैं। नाउ कम टू द रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू रिवाइज्ड योर योगा लेसन्स? Who asked this and from whom? So, Somu asked this to Uncle Rahul. यहाँ पर जो है सोमू अंकल राहुल से पूछ रहे थे कि आपके कहने का ये क्या मतलब है कि जो है आप डेली अपना योगा जो है रिवाइज करते हो, योगा लेसन्स। नाउ सेकेंड ईयर वेयर वॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द कम्युनिटी ग्राउंड। Now see the C part here. What was the answer to this question?
इसका क्या क्वेश्चन का क्या आंसर था? वी ऑल नो योगा फ्रॉम द टाइम वी वर बोर्न एज मदर नेचर हैड इक्विप्ड ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स विद योगा टू एंजॉय हेल्दी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हम सभी जानते हैं कि हमें मदर नेचर हमारा जो इक्विपमेंट के रूप में हमें जो है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स को, बर्ड्स को, हम सभी जो हैं इस ह्यूमन बीइंग्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में और बर्ड्स के रूप में हम योगा को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी, माइंड को और स्पिरिट को हेल्दी बना सकते हैं। Now see the D part. Do you plan to revise your yoga lessons? Why? Why not? क्या आप अपने योगा लेसन को रिवाइज करने के लिए प्लान करते हैं? क्यों और क्यों नहीं? Yes, I will certainly revise my lessons to enjoy a healthy, energetic and stress-free life. हाँ, हम जो है अपने योगा लेसन को रिवाइज करेंगे। किस लिए रिवाइज करेंगे? टू एंजॉय अ हेल्दी, अपनी जो है एंजॉय करने के लिए हेल्दी और एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम जो है योगा का प्लान करेंगे। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं और एनर्जी से भरपूर एक्टिव रखना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर योगा करना चाहिए। Now see the last question, hot questions. Do you agree that yoga should be a part of physical education in schools? Why? Why not? क्या आप इस बात से सहमत है कि फिजिकल एजुकेशन स्कूल में योगा का पार्ट होना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? Yes. योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स। हाँ, स्कूल में जो है फिजिकल एजुकेशन योगा का एक पार्ट होना चाहिए। योगा इज द की टू गुड हेल्थ एज इट स्ट्रेंथ्स द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट्स। योगा जो है एक की है गुड हेल्थ बनाने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, माइंड को और स्पिरिट को जो है फ्री करने के लिए, एंड टेक्स केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इट प्रोमिसेस गुड हेल्थ, great energy levels and a stress-free mind that are vital for success as well as happiness for students of all age groups. योगा जो है हमें अच्छी हेल्थ देता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमें स्ट्रेस फ्री माइंड देता है और ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए और हमेशा जो है हैप्पी रहने के लिए सभी स्तर के बच्चों के लिए, किसी भी एज के ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ डू डेली एक्सरसाइज, प्लीज़ डू डेली एक्सरसाइज। सभी बच्चे योगा ज़रूर करें अपनी बॉडी को गुड और हेल्दी रखने के लिए। Thank you for watching this. Bye bye to all. In our next video we will do the book exercise of this chapter.